या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप स्मरण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नवा सिद्धदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णाईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां उनके अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खोटक, तोमर, परशुपाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्र, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता शिखा से उद्धोतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका के यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शांकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी होष्ट्र में चर्चिका, अधरोष्ट्र में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग की में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी, ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खटगनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुची भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें।
महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की ठुड्डी तथा नारसिंही दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी पैर की उंगलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दृष्टा कराली नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा चर्बी मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की मुकुटेश्वरी पित्त की पद्मावती पद्मकोश की चूड़ामणि कप की ज्वालामुखी नक्ष राशि में उत्पन्न तेज की तथा अवेद्या शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्मांडी शुक्र की छत्तेश्वरी छाया की कर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपता देवी पथ की क्षेमकरी मार्ग की महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विष कनेर भांग अफीम आदि तथा जंगम विष सर्प बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र यंत्र पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि जलो उत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि समस्त कुल देवता कंठमाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड तथा भीषण भैरववादी समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक वह पहाड़ वन कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। अब आगे सुनेंगे अर्गला स्तोत्र।